Good evening students. So today will be the last part of our lecture optics, that is optical instruments. बेसिकली इसमें हम तीन बेसिक फंडामेंटल चीज़ें पढ़ेंगे. एक तो ह्यूमन आई, इन तीनों का फिजिक्स वाला एस्पेक्ट पढ़ेंगे. बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में हमें नहीं जाना कि ह्यूमन आई के अंदर कौन सी मसल होती है, क्या होती है. हमें उसकी फिजिक्स में जाना है कि कैसे आई इमेज बनाती है, कैसे हम चीज़ों को देख पाते हैं और उसमें क्या फिजिक्स लगती है. तो ह्यूमन आई पहला, उसके बाद दूसरा हमारा हो जाएगा माइक्रोस्कोप और तीसरा हो जाएगा टेलीस्कोप. इनके बेसिक फॉर्मूलेज और प्रॉपर बेसिक्स के बाद हम इनके कुछ फॉर्मूले देखेंगे और उन्हें याद करेंगे. तो यही हमें करना है. छोटा सा टॉपिक है तो ये ज़रूर करके जाना आप. आसान चीज़ है. तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले. ह्यूमन आई. तो अगर कोई किसी फिजिसिस्ट से पूछा जाए कि आखिर ह्यूमन आई है क्या, तो फॉर अ फिजिसिस्ट ह्यूमन आई इज नथिंग बट अ कॉन्वेक्स लेंस प्लस अ फिक्स्ड स्क्रीन. यानी एक फिजिक्स वाले बंदे के लिए ह्यूमन आई के दो पार्ट हैं. आप लोग तो डॉक्टर हैं, कल को डॉक्टर बनने वाले हैं. आपको पता है ह्यूमन आई गोल होती है. ये सामने वाला पार्ट होता है ह्यूमन आई का, इसको हम लेंस कहते हैं. बीच में कुछ फ्लूइड वगैरह भरा रहता है. और ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको आप लोग रेटिना कहते हैं. तो यहाँ पे मसल्स वगैरह होती है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें फिजिक्स से मतलब है इसकी. तो कॉन्वेक्स लेंस से मतलब जो मैंने कहा था फिजिस्ट, उसके लिए यही है कि ये जो आई लेंस है, आई लेंस, आंख का जो लेंस होता है, इस लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है. इसीलिए हम इसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस जैसा है. और यही नहीं, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है आंख का, इसकी एक खासियत होती है, इसकी फोकल लेंथ वेरिएबल होती है. वेरिएबल फोकल लेंथ के मतलब का मीनिंग है कि डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एट विच यू आर या द आई इज लुकिंग एट, द फोकल लेंथ ऑफ दिस आई लेंस कैन बी वेरी. मतलब आप अपने हिसाब से अपने आंख की फोकल लेंथ को वेरी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आप क्या देख रहे हो. क्या नहीं, कितनी दूर की ऑब्जेक्ट देख रहे हो, दूर वाली चीज़. क्या से क्या मतलब, डिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट. अगर आप किसी पास वाले ऑब्जेक्ट को दिख रहे हो तो आपकी फोकल लेंथ कम हो जाती है. जब आप किसी दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो आपकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है. ये फोकल लेंथ का घटना और बढ़ना, द पावर ऑफ चेंजिंग फोकल लेंथ इन बायोलॉजिकल टर्म्स इज कॉल्ड एज पावर ऑफ एकोमोडेशन. मतलब ये जो वेरिएबिलिटी आ रही है फोकल लेंथ में, ये क्यों आ रही है? बिकॉज वी हैव पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेटिंग द फोकल लेंथ ऑफ आवर आई लेंस. ये जो दूसरा टर्म मैंने फिक्स्ड स्क्रीन बनाया है, स्क्रीन का मतलब क्या होता है? स्क्रीन इज बेसिकली एक ऐसी पोजीशन है या कोई एक ऐसा पर्दा है या कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर इमेज बनती है. यानी अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो स्क्रीन इज नथिंग बट अ पोजीशन ऑफ इमेज. तो स्क्रीन वो जगह होती है, वो चीज होती है जिस पे आप इमेज को देखते हो. तो हमें पता है कि हमारी आंख में पीछे के साइड में एक रेटिना नाम की चीज होती है, जो कि ये पीछे वाली लेयर होती है आई की. और यहां पे कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कोन्स एंड ट्रायंगल्स के नाम से जानते हैं, कोन्स एंड रॉड्स. तो जैसे ही ये कोई इमेज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ये आंख इस ऑब्जेक्ट को अगर देख रही है, तो इस ऑब्जेक्ट से जो रेज जाएंगी वो फाइनली कहाँ पे जाके मिलेगी? स्क्रीन पे. तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया बन गया,
ये इस ऑब्जेक्ट से जाने वाली सारी लाइट इस एरिया के अंदर आएंगी और यहाँ पे जो ये लाइट पड़ेगी इस लाइट को डिटेक्ट करेंगे ये कोन्स एंड रॉड्स। तो कोन्स का काम क्या होता है? कोन्स एक टाइप ऑफ सेल है जिसका काम ये होता है, इट बेसिकली सी फॉर कोन, सी फॉर कलर, इट डिटेक्ट्स कलर कि किस कलर की लाइट आ रही है। ठीक है, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है बायोलॉजिकल, उसकी डिटेल में हमें नहीं जाना, लेकिन ये क्या करती है ये हमें ध्यान होना चाहिए। सिमिलरली जो दूसरे टाइप ऑफ सेल्स होते हैं रॉड्स, ये रॉड्स डिटेक्ट करती हैं ब्राइटनेस, यानी इट इज जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो ये ज़्यादा इनका डिटेक्शन मैकेनिज्म ज़्यादा बताएगा, तो जो भी है। तो इन दोनों सेल की मदद से आने वाली लाइट, ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट जिसकी इमेज रेटिना पे बन रही है, उसकी इंफॉर्मेशन कन्वे होती है माइंड को। पीछे से ये दिमाग से जुड़ा होता है और ये इस तरह से। तो फिजिकली अगर मैं कहूँ समझने वाली बात, तो आई में आखिर हो क्या रहा है? ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है, ये इमेज है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वेरी करूँगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को दूर ले जाऊँगा, तो आपको तो ये पता है कि अगर ऑब्जेक्ट की मैं पोजीशन चेंज करूँगा तो इमेज की पोजीशन भी चेंज होती है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं लेंस है, ये तो सिंपल लेंस की तरह बिहेव करना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन ह्यूमन आई में मैंने क्या बोला है, ये जो रेटिना है ये तो फिक्स होता है। ऐसा थोड़ी कि जो ऑब्जेक्ट आप दूर की चीज़ दिख रहे हो तो आपकी आँख बड़ी हो गई, ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या बड़ा होता है? फोकल लेंथ बड़ी छोटी होती है। लेंस फिक्स है, आपकी आँख की लेंस फिक्स है, आपकी रेटिना फिक्स है। ऑब्जेक्ट अगर चेंज होगा तो सिर्फ इस लेंस की क्या चेंज होगी? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के चेंज होने से ये और फोकल लेंथ भी इस तरह से चेंज होगी कि वो इमेज हमेशा कहां पे बने? रेटिना पे। अगर इमेज रेटिना पे नहीं बनी तो क्या होगा? बहुत आसान है, तो आपको वो चीज ब्लर दिखेगी। जैसे आप और किसी भी चीज को, जैसे अभी मैं देख रहा हूं आपकी तरफ, मेरे सामने कैमरा है, मुझे ये भी पता है कि ये टेबल से भी लाइट आ रही है, इधर से भी लाइट आ रही है, पीछे एक दरवाजा उससे भी लाइट आ रही है, लेकिन ये सब मुझे क्लियर नहीं दिख रहे हैं। इन सब की इमेज मेरे अंदर बन रही है रेटिना में, लेकिन इमेज रेटिना से या तो थोड़ा सा पहले बन रही होगी या रेटिना के थोड़ी देर थोड़ा बाद में, क्लियर नहीं बन रही है। लेकिन जैसे ही मैं अपना फोकस शिफ्ट करता हूं दरवाजे की तरफ, तो मैंने अपने पावर ऑफ एकोमोडेशन से फोकल लेंथ को इस तरह से चेंज किया कि अब वो सामने जो दरवाजा है उसकी जो रेज है एग्जैक्टली उसकी इमेज कहां बना रही है? मेरे रेटिना पे। सो यूजिंग रेटिना फिक्स है, लेंस की पोजीशन फिक्स है, सिर्फ अगर ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज हो रही है देखने के लिए, तो मैं सिर्फ लेंस की फोकल लेंथ चेंज करूंगा, ताकि इस तरह से चेंज करूंगा कि इमेज बार बार कहां बने? रेटिना पे। तो ये पॉइंट लिख लेते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। To see an object clearly, its image must be formed by eye lens at retina, RETINA. Otherwise, the object will look like blurred image. तो रेटिना पे इमेज बनना जरूरी है, और रेटिना में इमेज बनाने के लिए वी accommodate our focal length, and this is called as process power of accommodation. दूसरा पॉइंट बेसिकली हमारी प्रैक्टिकल लिमिटेशन को बताता है कि ह्यूमन आई कितनी दूर तक की चीज़ दे सकती है और कितने पास तक की। वो डिपेंड करता है कि हमारे आई का जो लेंस है उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है। तो इसी के बेसिस पे दो एक्सट्रीम पॉइंट डिफाइन किए गए, एक तो फार पॉइंट
और दूसरा नियर पॉइंट। फार पॉइंट से मतलब है इट इज द पॉइंट, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एट विच वन कैन सी क्लियरली। सबसे दूर का जो चीज आदमी देख पाता है क्लियरली वो फार पॉइंट कहलाया। ऑब्वियस सी बात है, जैसा नाम है। अगर वो प्रैक्टिकली एक हेल्दी मैन की बात करूं, ही कैन सी सन तो चलो ठीक है मॉर्निंग में देख पाता है, ही कैन सी मून, ही कैन सी फार फार अवे डिस्टेंसेस ऑलमोस्ट क्लियरली। डिटेल्ड नहीं दिखेगा लेकिन हाँ उसे पता चल जाएगा कि वहां पे एक पेड़ है इस तरह का। डिटेल तो ऑब्वियस सी बात है नहीं दिख सकता क्योंकि वो बहुत दूर है, बट ही कैन सी। ब्लर कम दिखेगा, डिटेल देखो ब्लर इज डिफरेंट फ्रॉम लेस डिटेल्ड ऑब्जेक्ट। ब्लर का मतलब है यू कांट सी, यू जस्ट सी पॉइंट पॉइंट पॉइंट, दैट इज ब्लर। वो तब होती है जब इमेज आंख में ना बने, जब सॉरी रेटिनल इमेज ना बने। लेकिन इफ यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, मे बी यू कांट सी द डिटेल्स बट यू okay. So I am just trying to tell you that blur and less detail are not same. Blur physically is different thing and less detail physically is different thing. दूर के ऑब्जेक्ट्स ब्लर नहीं दिखते हैं, अगर आपकी आंख सही है तो वो आपको दिख जाएंगी, समझ में आ जाएंगी वो चीज़ें क्या है। और वहीं पास की चीज़ें भी ब्लर दिखती हैं कभी कभी। ब्लर इसलिए होती है क्योंकि ब्लर वाले ऑब्जेक्ट एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है, और दूर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे तो बन रही है लेकिन उनकी इंटेंसिटी या वो कोन्स और वो रॉड्स इतने ज़्यादा एक्टिवेट नहीं हुए या इतनी इंटेंसिटी नहीं थी कि हम उसकी डिटेल्स को आइडेंटिफाई कर पाए। ये डिफरेंस होता है। अभी हम आगे और देखेंगे, उसको मैथमेटिकली डिफाइन भी करेंगे। तो फार पॉइंट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जनरली इज इनफाइनाइट। ठीक, रात में आप आकाश में अगर देखो तो यू कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई, डिस्टिंग्विश बिटवीन वन स्टार एंड टू स्टार। कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि वो दोनों एक स्टार है कि एक अलग अलग स्टार है। तो यू कैन इवन सी स्टार्स। इट मीन्स प्रैक्टिकली योर विजन फॉर पॉइंट इज इनफाइनाइट प्रैक्टिकली फॉर अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। और जिसको दूर का नहीं दिखता ये उसका डिफेक्ट कहला जाता है। इसी की बेसिस पे हम दो डिफेक्ट बनाएंगे, एक फार पॉइंट का डिफेक्ट और एक नियर पॉइंट का डिफेक्ट, और उनको कैसे दूर किया जाएगा ये भी हम डिसाइड। सिमिलरली नियर पॉइंट फॉर अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग, द नियर पॉइंट इज बेसिकली d सेंटीमीटर। ये d सेंटीमीटर की वैल्यू होती है, यू कैन टेक इट 25 सेंटीमीटर। यानी ये आप अपने साथ भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। जैसे ये पेन मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, जैसे जैसे मैं पास लाता जाऊंगा इसकी डिटेल बढ़ती जाएगी। क्लियर तो मुझे ये शुरू से ही दिख रहा था, पास लाते लाते एक पोजीशन ऐसी आएगी जब मुझे एक नहीं दो पेन दिखने लगेंगे और दोनों ब्लर। ये वो पोजीशन है जब जो कि मेरा नियर पॉइंट, बिकॉज इट इज नियरेस्ट पॉइंट एट विच आई कैन सी क्लियरली। इससे आगे वाला पॉइंट पे मैं क्लियरली नहीं देख पाऊंगा, मैं देख तो पाऊंगा लेकिन क्लियरली नहीं देख पाऊंगा, ब्लर देखूंगा। तो जहां तक मैं उसको बिल्कुल एक देख पा रहा हूँ, क्लियर देख पा रहा हूँ, दैट इज माई नियरेस्ट पॉइंट एंड वी टेक इट एज 25 सेंटीमीटर्स फॉर अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। बाद में हम आपने देखा होगा अपने दादा दादियों को या बड़े बुजुर्गों को देखा होगा कि उन लोगों को पास वाली चीज़ें भी नहीं दिखती क्लियरली, कई लोगों को दूर की चीज़ें नहीं दिखती। तो वो जब भी कोई कॉपी किताब पढ़ते हैं तो ऐसे करके पढ़ते हैं दूर करके, क्योंकि उनका नियर पॉइंट दूर हो जाता है। और वहीं उन्हें टीवी देखना होती है तो टीवी के पास आके ऐसे करके देखते हैं क्योंकि उनका फार पॉइंट नियर हो जाता है। तो इन्हीं दोनों डिफेक्ट को दूर करने के लिए फिजिक्स में किस तरह से चीज़ें की जाती हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे फार पॉइंट फॉर अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज इनफाइनाइट डिस्टेंस, यानी इसको मैं कह सकता हूँ पैरेलल रेज। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही होगी वो कैसी आ रही होंगी? पैरेलल। और नियर पॉइंट का मतलब है d सेंटीमीटर, इसका मतलब है 25। ये कैपिटल D वर्ड आप ध्यान रखिए, ये यूज होगा बार बार। ठीक, चलिए ये दूसरा टर्म था ह्यूमन आई के बारे में। तीसरा विजुअल एंगल। विजुअल एंगल
थीटा। देखिए विजुअल एंगल का मतलब क्या है? ये विजुअल एंगल बेसिकली इज नथिंग बट क्लियरिटी ऑफ इमेज फाउंड। जितना ज्यादा ये एंगल होगा उतना ही आपकी इमेज क्लियर या डिटेल्ड होगी। इसका मतलब क्या है? क्लियर और डिटेल का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन देख रहे हैं आप, ठीक। अगर आप इस पेन को देखेंगे दूर से तो आपको बस इतना समझ में आएगा कि हाँ ये ब्लैक ब्लैक यहाँ तक ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये बीच में येलो है और ये ब्लू बीच में, बट आपको ये नहीं दिखेगा कि इसमें लिखा क्या है, ठीक। इसका मतलब आप देख तो पा रहे हैं बट लेस क्लियर, ब्लर नहीं, ये ब्लर नहीं दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है बट डिटेल कम है। जैसे जैसे मैं इसको पास लाऊंगा, यू कैन इवन स्टार्ट लुकिंग एट, अब इसके बड़े बड़े अल्फाबेट्स भी आपको दिखने लगेंगे, SOLO, और पास लाऊंगा तो इसके अंदर और छोटी छोटी चीजें दिखने लगेंगी। तो पास लाने से क्या हो रहा है बेसिकली, अगर मैं फिजिक्स के टर्म्स में डिस्क्राइब करूं तो पास लाने से ये जो एंगल है क्लियरिटी बढ़ रही है। पहली बात तो क्लियरिटी बढ़ने का रीजन को एसोसिएट किया हमने विजुअल एंगल से, कि ये जो पेन है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका विजुअल एंगल बढ़ रहा है। ये विजुअल एंगल होता क्या है? इट इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द रेटिना। हाउ इट इज कैलकुलेटेड? लुक हियर। बेसिकली अगर मैं फिर से ह्यूमन आई बनाऊं, ये ह्यूमन आई, ये रेटिना है, यहां से लेकर के यहां तक ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पेन था, ये ऐसे रखा हुआ पेन। अब इस पेन से जो इमेजेस जा रही होंगी वो किस, ये रे इस तरह से गई होगी, फिर ये नीचे बन गई, फिर ये रे ऐसे गई होगी, ये नीचे बन गई, ठीक। तो इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये जो है, ये चीज, इस चीज को कहते हैं हम विजुअल एंगल। इट इज द एंगल फाउंड बाय द इमेज एट द रेटिना। जितना ज्यादा ये एंगल होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पेन को जब पास ले आया था तब देखो कैसी इमेज बनेगी। ये पेन जब आप इसको पास ले आओगे तो ये इमेज, इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूं ताकि आपको दिखे ये अच्छे से। जब ये पास आएगा इस तरह से कुछ मान लो, ये तो आप देख सकते हैं ये थीटा ज्यादा बनाएगा। यानी अगर मैं इसको शिफ्ट करूंगा, जैसे जैसे आई की तरफ लाऊंगा, क्या होगा, ये जो थीटा है, द एंगल फाउंड बाय द इमेज एट द रेटिना विल इंक्रीज, एज इट विल इंक्रीज द डिटेल, द क्लियरिटी ऑफ इमेज विल इंक्रीज, ठीक है। अच्छा, फिर तो आप बोलोगे सर मैं आँख के बगल में ला के रख दूँ। आँख के बगल में ला के रख दोगे तो क्या होगा, इमेज, पहली बात तो ये जो आई लेंस है ये यहाँ पे इसको फोकस कर ही नहीं पाएगा, ये इसको फोकस आगे पीछे करेगा और पीछे करने से इमेज ब्लर दिखेगी। दूसरी बात, वो इमेज, हमारा जो रेटिना है वो तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसके अगर इमेज इधर बनेगी तो यहाँ तो वो रॉड्स और कॉन्स तो है ही नहीं, तो वो आप उसकी इमेज देख भी नहीं पाओगे इसको पास लाने के बाद भी। इसीलिए वो बस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, जब तक ये इस कोने तक उसकी इमेज नहीं पहुंचती तब तक वो डिटेल बढ़ती है, उसके बाद वो ब्लर हो जाता है, इसीलिए वो नियर पॉइंट होता है। दैट इज लिमिटेशन। सो द एंगल थीटा इज डिफाइंड एज विजुअल एंगल। ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स करते क्या है, ये जो जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप क्या करता है, देखो फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक अमीबा देखना है, अमीबा आप जानते हैं, अमीबा एक सेल होता है, ये जरा सा अमीबा है, ये दिख रहा है। अब अगर इस अमीबा को मैं नेकेड आई से देखूंगा तो क्या होगा, यहां से रेज जाएगी, ऐसे ये रेज गई, और इसका जो विजुअल एंगल बनेगा आप देख सकते हो, ये जरा सा, ये इतना सा, इतने से रॉड और कॉन एक्टिवेट होंगे, हो सकता है आपको दिखे भी ना। तो अमीबा यानी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का ये एंगल इतना कम होता है कि उसकी डिटेल्स कम दिखती हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बीच में एक इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक माइक्रोस्कोप लगा दिया, तो ये माइक्रोस्कोप क्या करेगा, इस अमीबा को इतना बड़ा बना देगा। यानी जो अब जो आपकी आंख में रेज जाएंगी इस माइक्रोस्कोप से होते हुए,
वो एक बड़े एंगल में जाएंगी, यानी आपका उसने आर्टिफिशियली क्या बढ़ा दिया, विजुअल एंगल, एंड दिस इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन. द अमाउंट बाय विच द विजुअल एंगल is enhanced, the factor by which the visual angle is enhanced is called as the magnification of that instrument. अभी तक हम मैग्निफिकेशन का मतलब समझते थे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स का मैग्निफिकेशन होता है, जो आपके कैमरा का मैग्निफिकेशन होता है, जैसे आप बोलते हो मेगापिक्सल, खैर वो तो डिजिटली एक अलग चीज़ हो गई. जैसे आपके जो डिजिटल कैमरास होते हैं उसमें लिखा रहता है 10x, 20x, 50x. ये जो x है ये बेसिकली द फैक्टर बाय विच विजुअल एंगल एम्प्लीफाइज. ठीक है, तो चलिए तो विजुअल एंगल का मतलब आपको समझ में आ गया बेसिकली. और जनरली दिस विजुअल एंगल इज नॉट वेरी बिग, दिस इज जनरली स्मॉल, क्योंकि आंख की जो लेंस है वो इतनी छोटी होती है कि वहाँ से लाइट आने, और ऑब्जेक्ट्स हैं जनरली, सबसे पास का डिस्टेंस ही 25 सेंटीमीटर है. सबसे पास जो ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हो इसकी डिस्टेंस कितनी है, 25 सेंटीमीटर, और आंख इसके रिलेटिव कितनी छोटी है, तो इस 25 सेंटीमीटर वाला एंगल ही इतना छोटा बनता है, तो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स का तो और भी छोटा बनेगा. तो ये जो विजुअल एंगल है, ऐसा नहीं कि 90 डिग्री 50 डिग्री होता है, दिस इज वेरी स्मॉल. इससे क्या फायदा होगा, इफ दिस इज स्मॉल देन आई कैन राइट tan थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू साइन थीटा, या साइन थीटा लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली tan थीटा इज इक्वल टू थीटा. यानी ये चीज़ हम लिख सकते हैं जहाँ जहाँ मुझे tan थीटा दिखेगा. अच्छा, tan थीटा से क्या फ़ायदा होगा, tan थीटा से ये फ़ायदा होगा, उससे हम ये ऑब्जेक्ट की हाइट, क्योंकि ये जो थीटा है वही ये थीटा है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट और ये डिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं. यहाँ से हम tan थीटा लिखेंगे और ये इनडायरेक्टली किसके बराबर होगा, विजुअल एंगल के. ठीक है, तो चलिए अब आगे करते हैं. विजुअल एंगल के बारे में एक नोट भी लिख लो, इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज at retina by focusing on it, and angular मैग्निफिकेशन, जिसको हम लिखेंगे मैग्निफिकेशन यानी m और सबस्क्रिप्ट थीटा, मतलब ये लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं है, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है, इज डिफाइंड एज थीटा अपॉन थीटा नॉट. थीटा नॉट क्या है, थीटा नॉट इज द एंगल, कौन सा एंगल, विजुअल एंगल ऑफ इमेज एज सीन बाय नेकेड आई यानी जब आप नॉर्मली देख रहे हो तब वो किस साइज की इमेज दिख रही है या वो कितना एंगल बना रही है. और ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, ये भी विजुअल एंगल होगा, लेकिन ये मैग्नीफाइड इमेज का विजुअल एंगल होगा, बट एंगल होगा. दिस इज द विजुअल एंगल आफ्टर मैग्निफिकेशन बाय ऑप्टिकल OI इंस्ट्रूमेंट. तो याद रखें आप, ये जो आपका मैग्निफिकेशन इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है, दैट इज रेशियो ऑफ विजुअल एंगल्स, नॉट रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, नो, रेशियो ऑफ दैट थीटा विच इज फॉर्म्ड इनसाइड द आई. चलिए तो लिख देते हैं.
चौथा पॉइंट जो इसमें आपको दिखाना चाहता हूं मैं, रे डायग्राम। तो पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं फार ऑब्जेक्ट, मतलब इन्फाइनाइट। ऑब्वियस सी बात है, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, हेल्दी ह्यूमन बीइंग की। हेल्दी ह्यूमन बीइंग के वो इन्फाइनाइट तक देख सकता है। इन्फाइनाइट तक देखने का मतलब फिजिक्स में ये होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बता चाहूँ आपको, ये अगर आंख है, ये आंख का लेंस है, इन्फाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट है मतलब यहां से जो रेज आ रही होंगी वो कैसी आ रही होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल आ रही होंगी। ठीक, पैरेलल आ रही होंगी तो ये क्या करेगा, इसको ये फोकस करेगा, लेकिन फोकस करने के बाद द इमेज मस्ट बी फॉर्म्ड ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली ऑन द, एंड दिस विल बी एंगल, दिस इज फार पॉइंट। वैसे ही फॉर नियर पॉइंट, नियर पॉइंट पे क्या होगा, वही आंख, इस बार थोड़ा छोटी आंख बना देता हूं। अब ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट में नहीं, नियरेस्ट पॉइंट पे रखा है, और नियरेस्ट पॉइंट की डिस्टेंस मैंने आपको बता रखी है ह्यूमन आई के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए d इक्वल टू होती है 25 सेंटीमीटर। यानी अगर आपने ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रख दिया तो इससे जो रेज आ रही होंगी, ऑब्वियस सी बात है, इससे रेज जो जा रही होंगी इस तरह से जा रही होंगी, ये जा रही होगी, एक नीचे भी इस तरह से जा रही होगी। अगेन अब ये जो आंख है ये अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगी, मतलब यहाँ पे जो वो होती हैं कैपिलरी मसल्स, वो इसको खींच देती हैं, तो इससे इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो चेंज हो जाता है, और उससे फिर वो फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। सो फाइनली ये इस तरह से चेंज होगी फोकल लेंथ की इमेज, ऑब्जेक्ट की पोजीशन भले ही चेंज हो जाए बट इमेज की पोजीशन वही रहनी चाहिए अगर उस इमेज को हमें क्लियरली देखना है। ये इमेज हमेशा फिर से यही बन जाएगी। ठीक, अच्छा अगर मैं ऑब्जेक्ट को और पास ले जाऊं, तो नियर पॉइंट से पास ले जाऊं तो क्या होगा, तो वही होगा भाई, ये इसको फोकस तो करेगा लेकिन इस बार इसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि ये इसको फोकस पास में कर पाए। ये फोकस देखो दूर जाके हो रही है, तो ये वाली इमेज कैसी बनेगी, ब्लर।